नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मैं तुषार आपके साथ। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने कहा कि यूसीसी जो मुद्दा है वो सीधे तौर पर पूरे देश की जनता को प्रभावित करता है। ये लागू करना ज़्यादा कठिन होगा। प्रशांत किशोर का यूसीसी को लेकर बड़ा बयान सामने आया है और इस दौरान देश में समान नागरिक संहिता को लेकर तरह-तरह की बहस भी हो रही है। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। इसी बीच प्रशांत किशोर ने समस्तीपुर में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ा बयान दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी के घोषणा पत्र में राम मंदिर, धारा 370 और यूनिफॉर्म सिविल कोड ये आज से नहीं पिछले 20 से 25 सालों से हैं। पीके ने कहा कि बीजेपी ने 2 को लागू कर दिया है। स्वाभाविक तौर पर उनकी बहुमत है और देश में उनकी बड़ी ताकत भी है, इसलिए तीसरे मुद्दे को भी उठाएंगे। अगर उनकी अगली सरकार चुनकर आ जाती है और लोगों ने उसी पक्ष में मैंडेट दिया तो उनके घोषणा पत्र में जो है उसे लागू करेंगे ही करेंगे। जब तक उनको जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया था तब तक ये मुद्दा उनके घोषणा पत्र में था, लागू नहीं हुआ था। अब जनता जो वोट करके उन्हें सरकार में ला रही है तो स्वाभाविक है कि लागू करने का प्रयास वो करेंगे। यूसीसी को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि संघ के बड़े नेताओं यानी संस्थापक सदस्यों में से एक रहे नेताओं का बयान या इंटरव्यू देख लीजिए, हकीकत सामने आ जाएगी। यूसीसी को लागू करना इतना आसान नहीं है। देश की जो विविधता है उसको देखते हुए इसे लागू करना इतना आसान नहीं है जितना ये लग रहा है। पीके ने कहा कि धारा 370 ये कश्मीर से जुड़ा हुआ मामला था, भारत के एक भूभाग को प्रभावित करता था। हालांकि मानसिक तौर पर भले ही वो पूरे देश से जुड़ा मामला हो, लेकिन सीधे तौर पर जो लोग उससे प्रभावित हुए वो एक राज्य के लोग थे। राम मंदिर बना, उससे भी पूरे देश की जनता प्रभावित नहीं होती है। जो उसकी भावना से जुड़ा है, उसके पक्ष और विपक्ष में थे, वही लोग प्रभावित हुए। आगे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि यह मुद्दा वो है जो सीधे तौर पर पूरे देश की जनता को प्रभावित करता है। ये लागू करना ज्यादा कठिन है। यूसीसी अगर देश में लागू होता है तो उसके परिणाम या दुष्परिणाम भी उतने ही बड़े हो सकते हैं। अब ये तो साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार यूसीसी को अपने ब्रह्मास्त्र के तौर पर जमीन पर उतारा है। लेकिन ये ब्रह्मास्त्र कितना कारगर रहता है? आपको बता दें कि यूसीसी को लेकर सिर्फ एक तरफ मुस्लिम पक्षी नहीं बल्कि कई हिंदू संगठन भी ऐसे हैं जो इसके खिलाफ हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का सबको एक साथ लेकर आना और यूसीसी पर विश्वास दिलाना ये बहुत ही कठिन होने वाला है। लेकिन क्या 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ये करने में कामयाब रहेगी? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। आप कहीं मत जाएं, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।